हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सुबह का वक्त है, नाश्ता बन रहा है। खाला ने कहा आज मैं नाश्ता बनाती हूँ। इस वक्त चाय बन रही है। फिर बाद में हमने दूसरा काम करना है। जब घर की शिफ्टिंग वगैरह हुई थी तो मैं अकेले ही लगी रहती थी और फिर काम करके इतना थक जाती थी मैं। तो फिर मैंने क्या किया कि शिफ्टिंग के बाद मैंने जो कपड़े वगैरह थे और कोट्स वगैरह थे उनको मैंने वैसे का वैसे ही कार्डबोर्ड्स में ही रहने दिया था। और अब अल्लाह का बेहद शुक्र है कि अल्लाह ने खाला को यानी आंटी को मेरी मदद के लिए भेज दिया, वरना मैं अकेले ही थोड़ा थोड़ा करके काम निपटाती और पता नहीं कितने महीने लग जाते क्योंकि टाइम ही नहीं होता मेरे पास। और अम्मी तो क्योंकि बिल्कुल भी मदद नहीं कर सकती थी क्योंकि वो तो ज़्यादा देर खड़ी नहीं हो सकती, उनकी हेल्थ प्रॉब्लम है। तो खाला के आने से मुझे बहुत आराम मिला है, वरना सारा काम मुझे ही करना पड़ता था। और क्योंकि वालिदैन तो बूढ़े हैं, मदद नहीं कर पाते। वैसे रिश्तेदार तो काफ़ी है हमारे यहाँ पर इस शहर में, मगर सिर्फ रिश्तेदारों का होना तो काफ़ी नहीं होता ना, जब तक हमदर्दी ना हो दिलों में। तो वो सब अपने अपने कामों में लगे रहते हैं, ज़ाहिर है उनकी भी लाइफ है, मसरूफियात है। तो बस दुआ सलाम ही होती है कभी कभार जब बात हो। सबकी अपनी अपनी फैमिली है, वो अपने अपने फैमिलीज़ में मसरूफ़ होते हैं। पर मैं तो कहती हूँ कि अपनी फैमिली का तो सभी करते हैं, दूसरों के भी तो काम आना चाहिए ना। दूसरों की भी मदद करनी चाहिए, देखना चाहिए कि उन्हें किस किस जगह मदद की ज़रूरत है। मगर आजकल लोगों में कम ही एहसास पाया जाता है। अब कुछ लोग जो होते हैं वो अपने मुंह से तो नहीं कहते कि हमें मदद करें या इस काम में हमें मदद की ज़रूरत है, तो बंदे को खुद एहसास होना चाहिए। बस जी। तो फिर उसके बाद सुबह का नाश्ता करने के बाद हमने कहा थोड़ा सा सौदा वगैरह ले आए। फिर हम सारे गए थे सौदा लेने के लिए और फिर सौदा वगैरह लेके आए। और दोपहर की धूप निकली हुई थी और यहाँ की तो धूप बहुत ही प्यारी होती है, चमकीली होती है, कभी कभार निकलती है। तो उसमें पीले पीले आम इतने लश-फश लग रहे थे माशाल्लाह से चमक रहे थे। तो फिर उसके बाद थोड़ा-सा हमने गोश्त भी लिया था। वैसे हम एक साथ ही ले लेते हैं लेकिन आज जल्दी में हमने थोड़ा-सा ही लिया था क्योंकि फिर उसके लिए ऑर्डर करना पड़ता है। तो हमने सोचा टिंडे गोश्त बनाते हैं, तो इसलिए टिंडे भी लेके आए थे। इसके अलावा थोड़ा-सा दूसरा भी सौदा सर्फ लेके आए थे। तो फिर हम दूसरे घर में गए थे और फिर उधर कपड़ों को हमने हैंगर्स पे लटकाया और स्टैंड पे लटकाया क्योंकि अलमारी वगैरह मुझे इतने अच्छे नहीं लगते। शिफ्टिंग वगैरह करो तो अलमारों को फिर से खोलना पड़ता है, डिसमेंटल करना पड़ता है और कई दफ़ा फिर हम ऐਵੇਂ ही उन्हें फेंक देते थे, इस्तेमाल ही नहीं करते थे, तो पैसों का ज़ियान होता था। तो इसलिए इस दफ़ा स्टैंड मैंने लिया, पहले भी एक दफ़ा लिया था तो वो भी शिफ्टिंग में पता नहीं किधर गया तो अभी दोबारा से स्टैंड लिया है, एक आध और लेना पड़ेगा। और फिर अनसिले कपड़े तो हमने इसी में रहने दिए, लेकिन जो सिले सिलाए थे उनको स्टैंड पे लटका दिया, तो हैंगर्स थोड़े से कम पड़ गए थे, तो इसलिए फिर दोबारा से थोड़े से हैंगर्स लेने पड़ेंगे। तो फिर काम कर कर के हड्डियाँ टूट गई थी, तो फिर हमने कहा थोड़ी एनर्जी के लिए कुछ खाया जाए। तो फिर यहाँ नया एक टेक अवे खुला है, रेस्टोरेंट छोटा सा खुला है, ईरानी। तो वहाँ से हमने कबाब चावल वगैरह लिए, हमने सोचा यहाँ से ट्राई करते हैं। तो फिर बैठ के हम वेट करते रहे जब तक वो हमारा ऑर्डर तैयार करता रहा। रास्ते में ही पड़ता था घर के, तो सुबह का क्योंकि वक्त था तो रश वगैरह भी नहीं था, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। जब रश वगैरह भी ना हो, सुबह सुबह का वक्त वेला हो, तो हर चीज़ बहुत दिखरी दिखरी सी लगती है। तो फिर ये मैं लेके अभी टेबल पे बैठी हूँ खाने के लिए और बाकी दूसरे टेबल पे खाना अम्मी वगैरह खा रहे हैं। फिर रात के लिए भी हमने कबाब शबाब बनाए थे, तो रिकॉर्डिंग नहीं मैं कर सकी, वरना आपके साथ रेसिपी को भी शेयर करती। तो ये चिकन के कबाब थे, तो इनको बनाया था, साथ लैम्प के कबाब थे उनको भी बनाया था। और इसके अलावा हमने सोचा बिरयानी बना ले, तो फिर अभी मैं बिरयानी बना रही हूँ। बिरयानी बना के लेयर लगा के क्योंकि कलर वगैरह मैं नहीं डालती हूँ, आर्टिफिशियल चीज़ें वगैरह हम नहीं ऐड करते,
तो फिर हमने लेयर वगैरह लगा दी थी, तो माशाल्लाह बड़े मज़े की बिरयानी बनी थी। तो खाला कुछ चीज़ें मेरे लिए लेके आई हैं पाकिस्तान से। अपने आइंदा के व्लॉग में मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। और जब खाला पाकिस्तान में ही थी तो उन्होंने कपड़े भेजे थे हमें, तो वो अभी भी वैसे के वैसे ही पड़े हुए हैं बॉक्स में तो वो भी आप सबके सामने ही निकाल कर देखूंगी। मेरी आदत है किचन में काम करते हुए मैं खिड़की से बाहर गुलाबों को देखती रहती हूँ, तो सारी थकावट मेरी दूर हो जाती है। आज मैंने नई शायरी पढ़ी थी फूलों पे, वो मैं आपको भी सुनाती हूँ। बात ना करके भी सब कह देना उसकी आदत है, हार पाकर भी भूल समझ लेना हमारी आदत है। नहीं रखता फ़र्क वो औरों में और हम में, उसको सबसे अलग रखना बस हमारी आदत है। तुम जो हंसते हो तो फूलों की अता लगते हो, और चलते हो तो इक़बाल सबा लगते हो। उम्मीद करती हूँ आपको ये शेर व शायरी पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह ताला जल्दी दोबारा से मुलाकात होगी। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। फ़िलहाल के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।